गरियाबंद जनपद पंचायत के सभी सदस्यों ने मुख्य कार्यपालन अधिकारी के क्रियाकलाप एवं सहयोगात्मक रुख न रखने के चलते आंदोलन करते हुए आज जनपद पंचायत के सामने जमकर नारेबाजी की एवं कलेक्ट्रेट पहुंचे। जिलाधीश से भेंट करते हुए जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को तत्काल हटाने की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा, जिस पर जिलाधीश ने जल्द ही कार्यवाही का आश्वासन दिया है। वहीं केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न जनहितकारी योजनाओं के संबंध पत्र पत्रिकाएं कैलेंडर का वितरण न करने से आम लोगों तक जनहित की योजनाएं नहीं पहुंच पा रही है। हमारे जनपद पंचायत गरियाबंद में जो सीओ मैडम है, तो उसके द्वारा हम लोग बात करते थे समाज सेवा की मीटिंग के लिए, तो मीटिंग नहीं करती है और साथ ही साथ बिना सामान्य प्रशासन का मीटिंग किए बिना राशि का आहरण भी कर लेती है। साथ ही साथ कहते कोई भी पंचायत का कोई भी काम रहता है या हम लोगों को मिलना है तो वो समय भी नहीं देती। हम लोग अपने क्षेत्र में जो शासन का योजनाओं का जो जानकारी है वो नहीं बता पा रहे हैं, क्योंकि हमें जनपद में मीटिंग हो नहीं रहा है समाज सेवा का। इसलिए हम लोग कलेक्टर साहब से सीओ को हटाने के लिए कलेक्टर साहब से मिले। कलेक्टर साहब आश्वासन दिए कि जो भी गतिविधि है उस संबंध में मैं जांच करता हूँ, उसके बाद मैं तत्काल से हटाने का प्रयास करूँगा। 4 महीने से चल ही रही है, हम लोग सहन शक्ति अब जवाब दे दिया, इसलिए हम कलेक्टर सर के पास आए हैं। सब फर्स्ट प्रायोरिटी तो ये है कि मैडम को होना चाहिए कि सभी चीज़ से अवगत कराते हुए सभी को साथ में लेते हुए हमको चलना चाहिए, लेकिन मैडम का रवैया हमारे प्रति थोड़ा सा रूखा है, जिसके कारण से हमने कलेक्टर सर के पास आना पड़ा। और अभी हम लोग चाहते हैं कि वो हमको साथ में लेके चले, लेकिन मैडम का रवैया हमारे साथ ठीक ठाक नहीं है, इसी कारण से हम कलेक्टर सर के पास आए। फोन भी नहीं। हाँ, ये अभी हमारे जनपद अध्यक्ष गरियाबंद और सदस्य लोग जो आए हुए थे, तो उनका कुछ सीओ जनपद पंचायत गरियाबंद से कुछ शिकायतें हैं कि मतलब जो व्यवहार है या जो उनका भुगतान के संबंध में या जो कार्य हैं कुछ पेंडिंग रहते हैं। इस संबंध में उन्होंने एक शिकायत पत्र प्रस्तुत किया है। इस संबंध में इसमें तत्काल जो भी जांच करके इसकी कार्रवाई करेंगे।